तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट सबस्टेशन की रीइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, ये एक हाईलाइट वीडियो है। आगे जाके हम पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे कि कैसे होता है। अच्छा गाइस, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीइंफोर्समेंट अर्थिंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट अर्थिंग। अब सबस्टेशन की रीइंफोर्समेंट अर्थिंग, ये लेआउट मतलब ये ग्राउंड फ्लोर प्लान या ये कोई भी हो सकता है, ये कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, सब पे एक जैसा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ड्राइंग जो है ये ग्राउंड फ्लोर प्लान का है। तो अच्छा, इसमें क्या है, अब ये देखो, ये हम पूरा ड्राइंग स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टील होता है, जो भी स्टील यूज़ हुआ है आप लोगों का सबस्टेशन में, ठीक है, चाहे वो फाउंडेशन के लिए है या छत के लिए है या कॉलम के लिए है या स्टेयर्स के लिए है या जो भी है, तो उसको अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्राइंग उसी के मुताबिक है। अब ये देखो, अब अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये क्या है, ये हमारे पास एक आर एम यू है, एक्सैली ट्रांसफार्मर है, और ये आर एम यू है। ठीक है, इसी तरह ये आर एम यू है और ये एक्सैली ट्रांसफार्मर है। तो इनका क्या है, ये देखो, आर बी आर बी आर बी आर बी। अच्छा, आर बी का क्या मतलब है? इस ड्राइंग में जो है दो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, एक आर बी है और एक एस बी है। ठीक है, ये वैसे भी आप लोग लीजेंड से देख के, कोई भी अगर आप लोगों को कोई ड्राइंग मिले तो उसमें लीजेंड में देख के आप लोग ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। लेकिन मेरा मतलब और मकसद इस वीडियो का ये है कि आप लोगों को रेनफोर्समेंट अर्थिंग के बारे में बताऊं। अच्छा, अब ये देखो, ये आर बी जो है, ये कोई भी बार जो है, मतलब आपका आप लोगों का कोई भी बार जो आउटडोर लगा हुआ है, पूरा जितना भी स्टील है जो आउटडोर यूज़ हुआ है बिल्डिंग से बाहर, उसके लिए आर बी हमने यूज़ किया है। ठीक है, और जो इनसाइड बिल्डिंग है उसके लिए एस बी हमने यूज़ किया है। मतलब अर्थ कनेक्टेड आप लोगों का ये उससे बार से। ठीक है, जो रिबार है ना, रिबार उसका क्या कहते हैं, स्टील का, उसके साथ ये कनेक्ट हुआ है। तो ये दो यहाँ पे यूज़ हुए, आर बी बाहर के लिए जितना भी है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को देखा, ये अब आर एम यू है। ठीक है, तो इस आर एम यू की फाउंडेशन जब बन रही थी तो उसमें क्या हमने स्टील यूज़ किया था ना, सरिया। तो उस सरिया को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से डायगनली यहाँ से भी करना पड़ेगा और इसको दोबारा से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब इस तरह ये ट्रांसफार्मर का, एक्सियल ट्रांसफार्मर जो है उसका फाउंडेशन है, तो उसको भी यहाँ से भी कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से भी कनेक्ट किया हुआ है। बाकी इसके लिए अब केबल कौन सा यूज़ होगा वो भी आप लोग लीजेंड में या ड्राइंग्स के मुताबिक आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आई थिंक 120 स्क्वायर एम एम का यूज़ हुआ है। ठीक है, 120 स्क्वायर एम एम यहाँ पे इसके फाउंडेशन से एक 120 स्क्वायर एम एम का जो बेयर कॉपर होता है उसको लेके इधर कहाँ कनेक्ट करेंगे, इधर जो मैश है ना, मैश पे भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैश, पूरा जो मैश होता है सबस्टेशन का, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये इसी तरह से। अच्छा, ऊपर जाने से पहले हम यहाँ देखते हैं। अब ये सारा स्टील फेंस है। ठीक है, तो ये पूरा स्टील फेंस, ये लोग आप लोग देख लो, ये सारा स्टील फेंस, ये पूरे सबस्टेशन के गिर जो होता है उसकी ये फाउंडेशन है। ठीक है, मतलब स्टील फेंस को आप लोग खड़ा करने के लिए कोई नीचे फाउंडेशन बनाओगे ना, दीवार, तो उस दीवार की ये पूरी क्या है, ये उसकी ग्रेडिंग है। मतलब स्टील जो हम यूज़ करते हैं ना उसकी दीवार बनाने के लिए, तो ये पूरा वो है। अब इसको भी देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये उसी तरह से अच्छा, अब इस कनेक्शन के लिए कनेक्शन कैसे करोगे, उसके लिए ये कह रहे हैं कि टू मेन ग्रिड रेफर डिटेल नंबर 9। तो ये अभी डिटेल नंबर 9 भी हम आगे देखेंगे कि वो क्या है, कैसे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, और प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा। तो अच्छा, ये देखो, अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी सरिया लगेगा, जो भी स्टील लगेगा आप लोगों का, कंडक्ट कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है, तो उसको अर्थ करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये क्या है, एस बी, ये अब वही दीवार है। ठीक है, अब दीवार यहाँ पे जब हम बनाएंगे ना, जैसे कि ये एक रूम है, फिर ये रूम है, ये देखो इसका दरवाज़ा है, फिर ये इसी तरह से रूम है, तो इनका क्या है, जो ये स्टील यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे इन इस तरीके से अर्थ किया जाता है। देखो, यहाँ से आप लोग एक अर्थ लोगे और यहाँ पे फिर कनेक्ट करोगे, इसी तरह से यहाँ से लोगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ दिखाया गया है, ये जो डॉटेड डॉटेड है। ठीक है, अब अगर आप लोग लीजेंड में देखो तो ये आप लोगों को दिखाई देगा कि इस जब ये स्टील आप वो डालोगे ना, उसका मैश डालोगे स्टील का, ठीक है, सेवल में इसको स्टील मैश कहते हैं, वो डालोगे तो उसके साथ ही एक 16 mm का एक और अपने लिए हम क्या करेंगे, सरिया डालेंगे। ठीक है, और वो सरिया क्या होगा, वो इस मैश के साथ कनेक्ट होगा, स्टील मैश जो है उसके साथ कनेक्ट होगा, और उस सरिया जो हमारा 16 mm का होता है, क्योंकि सेवल वाले जो 50 mm का यूज़ करते हैं, तो हम 16 mm का जो यूज़ करेंगे उसको हम अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसी से
कनेक्शन लेके आगे ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा ऐसे ही ये पूरे सबस्टेशन का है, मतलब ये देखो स्विच गियर रूम है, ठीक है, स्विच गियर रूम की बिल्डिंग है। तो ये ऐसे कनेक्ट हुआ है, एस पी एस पी एस पी, ठीक है। ये देखो ये सारा ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो बीच में जो डिस्टेंस है कि ये एक रेबार, ये अर्थ एक अर्थ और दूसरा अर्थ, वो कितना होगा, तो उसके लिए भी आप लोग ड्राइंग में देख सकते हो, ठीक है। ये 3 मीटर का है, यहाँ से ये 3 मीटर फिर 3 मीटर फिर 3 मीटर, तो इस तरह से ये देखो अभी GIS रूम को भी इसी तरह से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 120 स्क्वायर mm बेयर कॉपर कंडक्टर फॉर अर्थ कनेक्शन टू स्लैब रिपेयर, ठीक है। ये देख लिया, 120 स्क्वायर mm का केबल हम यूज़ करेंगे बेयर कॉपर, ठीक है। ये केबल है वही, ठीक है। और किस चीज़ के साथ करेंगे, स्लैब रेबार, जो स्लैब है ना, जो बिल्डिंग की छत होती है उसकी जो रेबार होती है, रेबार का मतलब वही सरिया जो होता है, वो उसको साथ ये कनेक्ट करके इस तरह से करेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये भी आप लोगों को मैंने देखा है, ये जो पूरा ऐसे बिछा हुआ है ना, जिसके साथ हमने अपना ये अर्थ का जो वो है, अर्थ केबल जो है वो कनेक्ट करना है, वो कितने mm का, 16 mm डाया स्टील बार, वही स्टील बार है, ठीक है। फॉर अर्थिंग का मतलब जैसे मैंने समझाया कि अर्थिंग के लिए हम सारे मैश के साथ अपना एक स्टील बार डालेंगे जो 16 mm का होगा, ठीक है। ये देखो ये पूरा सारा कनेक्ट हुआ है, ये देखो, ठीक हो गया। अब ये इसका और इसका भी आपको बताया गया है कि 2000 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, हाँ 5000 है, 5000 mm है। मैं 3 मीटर का बता रहा था लेकिन ये 5 मीटर है, ठीक है। एक चौक जॉइंट है वो दूसरे से 5 मीटर पे होगा, ठीक हो गया। अब ये सारा ऐसे ही अगर आप लोग बाहर जाओगे, ठीक है। ये देखो RB, अब ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ये फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल की जो स्टील है उसका, इस तरह पूरा हर एक जगह ये NER जो लगे हैं उनके RB, ये देखो फायरवॉल का दोबारा से, ठीक है। जो भी चीज़ होगी उस सब को आप लोगों ने क्या करना है, अर्थ करना है। अब ये देखो, ये पूरा ऐसे, ये अच्छा ये टनल का, ये टनल है, ठीक है, जिसमें केबल अंदर बेसमेंट में जाती है। ये भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये एक पंप पिट है, ठीक है, PP देख लिया, पंप पिट, ठीक है, मोटर होता है उसको, उसके जो फाउंडेशन को कनेक्ट करने के लिए, यानी RB, ये पूरा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये एक टनल है, एक टनल ये है, देखो SB लगा हुआ है, इसमें से जो रेबार होता है उसमें से आप लोगों ने एक यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये ड्राइंग दूसरा है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ऑलरेडी पीछे आप लोग समझ गए हो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब स्टेशन री एनफोर्समेंट अर्थिंग लेआउट बेसमेंट प्लान, तो ये बेसमेंट प्लान के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से ये देखो SB जितने भी कॉलम है या जो भी है, ठीक है, ये स्विच गियर का बेसमेंट है, ठीक है, ये GIS का बेसमेंट है, ये देखो SB, ये पूरा SB, ये देखो ये सारे लगे हुए हैं, मतलब ये जितने भी कॉलम है, कॉलम से सारे कनेक्टेड है। ये कॉलम भी हो सकते हैं, यहाँ पे तो ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जिस तरह आप लोगों को पीछे मैंने ड्राइंग में दिखाया, तो उसी तरह से जो भी आप लोगों को पॉइंट होगा वो सारा आप लोगों ने कनेक्ट करना है, ठीक है। ये दूसरा एक ड्राइंग है जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी सारा वही डिटेल है और वही इस तरह है। डिटेल 9 है, ठीक है। जिस तरह से वो पीछे कह रहा था ना, वो फेंस का, ये फेंस है, ठीक है, कि फेंस के लिए कौन सा वाला देख लो, कौन सा डिटेल देख लो, डिटेल 9, तो ये डिटेल 9 को दिखाया गया है। अब डिटेल 9 में क्या है कि ये उसकी एक फाउंडेशन हो गई, ठीक है, जिसमें एक रेबार लगा हुआ है, स्टील का है, ठीक है। अच्छा, अब इस रेबार से हमने क्या किया है, एक अर्थ केबल निकाला हुआ है, जिस तरह उधर बता रहे थे, ठीक है। वो कौन सा केबल है, 120 स्क्वायर mm का, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो वो हमने क्या किया है, वहाँ से उठा के मेन ग्रेड जो मैश होता है, ठीक है, मैश का मैंने आप लोगों को देखा बताया भी कि मेरी एक वीडियो भी है इस पर, लेकिन मैश आपको लोगों को अगर समझ आ रही है तो मैश के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा अब ये इसके साथ कैसे कनेक्ट हुआ है, मतलब ये जो केबल है ना, ये 120 कह रहे हैं बेयर कॉपर, तो ये स्टील के साथ जो स्टील जो मैश है, स्टील मैश जो सेवल के रिलेटेड होता है, उसके साथ ये कैसे कनेक्ट, उसके लिए कह रहे हैं कि डिटेल 4 पे जाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये मेन ग्रेड पे भी गया और इससे फिर हम एक और केबल को ऊपर उठा के मैश को कनेक्ट कर लेते हैं ना, स्टील फैंस को, ये भी स्टील का है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी स्टील की चीज़ होगी उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये कौन सा केबल इसके लिए जो है, 50 स्क्वायर mm इंसुलेटेड बेयर कॉपर कंडक्टर एट एवरी 21 मीटर इंटरवल, तो इसका मतलब है कि हर 21 मीटर पे, ठीक हो गया। अब हर 21 मीटर पे हमने क्या करना है स्टील पर कि 50 स्क्वायर mm का एक इंसुलेटेड बेयर, ठीक है, कॉपर कंडक्टर लेके उसको हमने ऊपर यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक हो गया।
तो इसके लिए अच्छा, अब सी डिटेल नंबर 4। अब इसमें बहुत सारी डिटेल है, ये देखो डिटेल नंबर 10, सब चीज़ों की डिटेल है, ठीक है। लेकिन हम वो स्टडी करेंगे जो थोड़े बहुत हम स्टडी कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और थोड़ी बहुत जो है वो फिर आप लोग जब साइट पे जाओगे तो वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। सी डिटेल नंबर 4 कहाँ पे है? सी डिटेल 4 डिटेल 6, हाँ ये है डिटेल 4। ओके, ये देखो डिटेल 4। डिटेल 4 में ये सिंपल चीज़ है, ये देखो क्या है, वही 120 स्क्वायर का वही बेयरक्राफ्ट का कंडक्टर है, ठीक है। और ये वही रेबार है जो मैंने आप लोगों को बताया था, देखो 16 का डाई स्टील का। तो इसको इसके साथ वेल्ड करके वेल्ड किया जाता है। ये देखो थर्मो वेल्ड कनेक्शन टी जॉइंट, ये टी जॉइंट है, ठीक है। ये जॉइंट के बारे में भी मेरी एक वीडियो है जो मैश में मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स है ये। अब देखो डिटेल नंबर 3 रेबार टू ग्राउंड कंडक्टर, ये सारे डिटेल जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ये डिटेल नंबर 6 देखो अर्थ कनेक्टर फिक्सिंग डिटेल, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये कॉलम्स का है, इसका मैं आगे आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा कि कॉलम जो होता है उसको हम बाद में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो 120 स्क्वायर में इंसुलेटेड येलो ग्रीन कॉपर कंडक्टर, ये हमने यूज़ किया हुआ है, आगे आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके, बाकी बहुत सारी डिटेल है। अब ये देखो ये अलग से, ठीक है, ये वाला डिटेल है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। आगे हम जाते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है, कि प्रैक्टिकली कैसे हुआ है। चाहे कि ये भी देख लो, ये देखो टनल का है, ये डिटेल नंबर 10 रेनफोर्समेंट अर्थिंग फॉर टनल राफ्ट एंड कॉलम। अब ये टनल का है, ठीक है। तो इसमें वही ये देखो 13.8 kV केबल टनल, ठीक है। इसमें भी यहाँ से एक आरबी को उठा के मेन जो ग्रिड है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैश ये देखो, अब टॉप ऑफ असफाल्ट से वो ग्रिड कितने पे होता है, 600 mm पे होता है, ठीक है, ये ग्रिड है, ठीक है। तो उसके साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और इधर भी ये लोग दिखा रहे हैं कि इसको इधर कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए सी डिटेल 4 देखो, सी डिटेल 4 हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल्स की ड्राइंग्स। जैसे मैंने वो डिटेल नंबर उसका बताया ना 6 का, कि हमने कॉलम को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखो ये कॉलम, अब इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी नट नट लगे होते हैं, ठीक है, बोल्ट लगे होते हैं, और उन्हीं बोल्ट को हमने ढूंढ के, ठीक है, उनको क्या किया है इस 120 स्क्वायर, लेकिन ये क्या है इंसुलेटेड है, ठीक है। वो बेयर कॉपर था, लेकिन इधर जो है हम इंसुलेटेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह से अब आगे देखते हैं। ये देखो अब इसमें ये वाला है, देखो ये वाला इधर यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इधर से इधर भी ये जो पॉइंट है वो अभी छुपे हुए हैं, तो वो हम निकाल के इधर ही हम कनेक्ट कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये छत की पूरी, ये देखो मैं आप लोगों को बताया, ये एक मैश है, क्या किस चीज़ की मैश है, स्टील की मैश है, ठीक है। और इस स्टील के मैश के अंदर हमने इधर क्या किया है, वो 16 का एक बार जो है वो भी इसके साथ वेल्ड किया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये देखो ये सारे ये केबल, ये सारे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थिंग है, ये अर्थ है, ठीक है, ये वाला ये अर्थ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग इधर देखो तो ये सारे अर्थ हुए हैं, ये देखो ये अर्थिंग, ये अर्थ, ठीक है। पूरे अर्थ हमने निकाले हुए हैं, जैसे मैंने उधर दिखाया आप लोगों को ड्राइंग्स में, तो उसी के मुताबिक हमने पूरा। अब ये देखो ये भी ये वही दूसरे उसका है छत है, ठीक है। ये देखो ये ये मतलब ये उसका है, क्या है, बेसमेंट का, वो वाला जो था ऊपर जेएस के ऊपर वाले का था। ये सारे हमने क्या किए, ये सारे अर्थिंग हमने निकाले हैं। ये अर्थिंग देखो, ये वाला अर्थिंग, ये वाला अर्थिंग, ठीक है। इस तरह से आगे अगर हम जाएंगे, ये देखो ये भी उसी तरह के सारे निकले हुए हैं। ये देखो हमने उतने ही अर्थिंग सारे निकाले हुए हैं, कुछ को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। ये देखो सारे रो में इसी तरह से, फिर इसी तरह सारे इसी रो में, तो ये इसी तरह से पूरा करना पड़ेगा। अब ये देखो इसमें ये वही छत के लिए सारे हैं, ठीक है। ये सारे इधर क्या करना पड़ेगा, सारे करने पड़ेंगे। अभी हमारे हुए नहीं है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए कि इधर अभी हम इसके बाद जो है हमारा इंस्टॉलेशन ऑलरेडी चल रहा है, और हम इधर सारे करेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ये देखो ये, अच्छा ये क्या है, ये टनल है, ठीक है। जो टनल आप लोगों को दिखाई दिया था मैंने, ये टनल है हमारा केबल का। तो इससे देखो ये वाला केबल निकला हुआ है, ठीक है। उस तरह ये वाला केबल भी निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आगे जाते हैं। अब ये भी टनल है, तो इसमें से ये वाले केबल, ये देखो राइजर निकले हुए हैं, ठीक है। ये बेसमेंट है, टनल नहीं है, ये बेसमेंट है, ठीक है। बेसमेंट से भी उसी तरह से राइजर निकले हुए हैं, जो उसका मैश है उससे ये बाहर निकाले हैं, ठीक है। ये देखो ये, अब ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है,
ये क्या किया है, इसको वेल्ड करके यहाँ भी वेल्ड हुआ है, यहाँ भी वेल्ड हुआ है, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो मास्टिंग टेप वगैरह होती है वो चढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी उसी तरह का, ये पूरा क्या है, मैश है एक उसका सरिया का। ठीक है, सेवल के। तो उसको ये देखो यहाँ पर भी कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जैसे ड्राइंग में जहाँ पे दिया होगा ना, कुछ जगहों पे 5 मीटर का है और कुछ जगहों पे आप लोगों को स्पेसिफिकली दिया है कि इसको इधर कनेक्ट करना है, तो उसको उसी के मुताबिक फिर ड्राइंग के मुताबिक कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये अब ये भी जो है आप लोगों की बिल्डिंग से निकले हुए केबल है, ये वाला और ये वाला। ये देखो, ये इधर ऑलरेडी पहले मैश था सरिया। ठीक है, और उसके साथ हमने ये अपने अर्थिंग कनेक्ट किए हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट के साथ, और बाहर निकाले हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है। ठीक है, इसको वेल्ड करने के लिए इस अर्थ केबल को वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखो, ये भी किसी भी चीज़ का ये मैश हो सकता है, ये टनल का हो सकता है। ठीक है, या किसी भी कोई भी फाउंडेशन हो सकता है ट्रांसफार्मर का, तो उसके लिए हमने ये देखो अर्थिंग लगाई हुई है। ठीक है, ये अर्थिंग हो गई। ठीक है, ये जस्ट ये देखो, ये भी अब इस पर वो मास्टिंग टेप नहीं लगा, जस्ट वेल्डेड है। ठीक है, सरिया के साथ हमने क्या किया है, वेल्ड किया हुआ है। ये देखो, ये भी अभी क्या किया है, सरिया के साथ वेल्ड करके, मास्टिंग टेप का काम इस पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, ये भी अभी एक वो है, वॉकवे का कोई वो बना हुआ है मैश। ठीक है, और इसको भी हमने अर्थ किया हुआ है। यानी मेरे समझाने का मतलब ये है, अब ये देखो इधर क्या इशू हुआ था हमारे साथ, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो फाउंडेशन है ना, ये अब एक्सियल ट्रांसफार्मर की फाउंडेशन थी। तो हमारे साथ क्या मसला हुआ कि इसकी अर्थिंग हमने बाहर नहीं निकाली थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद हमने दोबारा से इधर चिपिंग करके और इधर पहले सरिया निकाला। ठीक है, और उस सरिये को पेड़ अर्थ के साथ जो है कनेक्ट किया। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस हो गया कि जब अगर आप लोगों का रह जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, लाजिम करना पड़ेगा। तो इसके लिए चिपिंग हमने की और उसके बाद जो है वो उसको दोबारा करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, खलास।